बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और ख़बर ये है कि जिसने मशरिक़ वुस्ता को हिला कर रख दिया है। ईरान का आज बरोज़ एतवार अमरीका के ऊपर इतना बड़ा हमला कि जिसके बाद अमरीका की हिम्मत जवाब दे गई है और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हंगामी तौर पर रब्ता किया है कि हम मुल्क के साथ ईरान के खिलाफ हमले बंद करने का ऐलान कर दिया गया। जो नुकसान की तफसीलात जारी की गई हैं वो भी तमाम तर आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इस वक्त कौन सा मशरिक़ वुस्ता के अंदर अहम मुल्क है जो कि ईरान और अमरीका के दरमियान जो है वो बातचीत करवा के इस जंग को बंद करने जा रहा है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त ईरान और अमरीका के दरमियान जारी जंग में बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। एक तो ईरान ने अमरीका की तमाम तर एयर बेसिस के ऊपर इतना खौफनाक हमला किया है कि आप सोच नहीं सकते। नाज़रीन, ये हमला जो है वो कल किया गया और इसमें अमरीका की जो है वो कुवैत और उसके बाद जो है वो उर्दन और उसके बाद मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, इन तमाम एयर बेसिस को एक ही वक्त में हिट किया गया और इसमें जो नुकसान हुआ है नाज़रीन वो इतना बड़ा है कि आप सोच नहीं सकते। अभी तक जो तफसीलात सामने आई हैं जिसमें 17 के करीब इनके रिकॉनेसेंस ड्रोन जो हैं वो तबाह हुए हैं, जिनमें कल जो है 8 जो इनके तबाहकुन ड्रोन्स हैं इनको ईरान ने हमले में तबाह किया। इनकी लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है उसके तमाम तर जो वहाँ पे मौजूद डिपो थे उनको तबाह कर दिया गया है और नाज़रीन हथियारों के ज़ख़ीरे जो हैं उनमें तबाही मची है। यानी आप यूँ समझ लीजिए कि कल का ईरान का जो अमरीका के फ़ौजी अड्डों के ऊपर एक फ़ैसला कुन अटैक था जिसने अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को फ़ैसला तब्दील करने पे मजबूर कर दिया है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अभी तक जो दोबारा से अटैक शुरू हुए हैं उसमें और गुज़िश्ता 36 घंटों के दौरान जो अमरीका को नुकसान उठाना पड़ा है उनमें इनका एक F-15 जंगी तैयारा है, जबकि नाज़रीन मुतअद्दद जो हैं वो इनके वो जंगी तैयारे जो कि रिपेयरिंग हो रही थी वर्कशॉप्स के अंदर उनको तबाह कर दिया गया है, जबकि ईरान के जो इंटरसेप्टर्स हैं उनका बड़ा ज़ख़ीरा जो है वो उड़ा दिया गया है, जबकि नाज़रीन इनके तकरीबन 7 जो रिफिलर टैंकर हैं वो भी तबाह हुए हैं इन्हीं फ़ौजी अड्डों के ऊपर। अब इस पूरे सिनेरियो के अंदर जो सबसे अहम तरीन चीज़ नाज़रीन सामने आ रही है, न्यूयॉर्क टाइम की जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई है। उन्होंने कहा है कि इस वक्त अमरीका जो है उसकी ईरान के ख़िलाफ़ हमला करने की सलाहियत बिल्कुल ख़त्म होने के करीब है। आपको याद है कि पहले जब ईरान के ख़िलाफ़ इन्होंने जंग लड़ी थी तो इस पिछले फ़ेज़ के अंदर अमरीका के चंद दिनों के अंदर ही 25% जो मिसाइल्स हैं, जो इंटरसेप्टर्स हैं वो ख़त्म हो गए थे और अब ईरान जो है उसकी ताकत इस कदर है कि उनको किसी किस्म की प्रॉब्लम आ ही नहीं रही, वो अटैक पे अटैक किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो है वो अमेरिका को आ रहा है, क्योंकि अमेरिका के पास जो नाज़रीन जदीद कंपोनेंट्स हैं, ख़ास तौर पे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जिनकी जो ईरान ने चाइना ने पाबंदी लगा रखी है यूरोपीय ममालिक के ऊपर, जिसकी वजह से इनके पास जो इंटरसेप्टर्स हैं उनकी कमी या फिर जो मिसाइल्स हैं उनकी कमी जो है वो पूरी नहीं हो पा रही है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊपर फर्दर अमरीकी हमलों को रोकने का ऐलान कर दिया है। नाज़रीन, इसकी वजह ये नहीं है कि अमरीका जो है वो कुछ दरमियानी रास्ता निकाल रहा है, बल्कि अमरीका जो है वो इस वक्त अपनी दोबारा से जो इस्लामाबाद MOU साइन हुआ था, जो इस्लामाबाद की सरबराही के अंदर जनेवा के अंदर अहम तरीन मुआहदा हुआ था, उसी मुआहदे को आगे लेकर चलने और इसको मुकम्मल तौर पे सीज़ फायर की जानिब, मुकम्मल तौर पे जंग बंदी की जानिब जो है वो ले जाने की इस वक्त बात की जा रही है। नाज़रीन, अमरीका जो है वो ये समझ रहा था कि लास्ट टाइम उसने जंग बंदी करके तो बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद यहाँ पे इकट्ठा किया। अब इकट्ठा करने के बाद ये ईरान के ऊपर अटैक करेंगे और गेम को तब्दील करके रख देंगे, लेकिन गेम तो वैसे ही तब्दील हो गई। अब आपने देखा है कि इस पूरी जंग के दौरान इसराइल जो है वो खामोशी के साथ साइड पे बैठा रहा है। उसकी वजह ये थी कि ईरान ने इस जंग के अंदर, ये जो प्रीवियस वॉर हुई है, इसके अंदर इसराइल को इतना ज़्यादा नुकसान पहुँचाया, इतना ज़्यादा उनके ऊपर अटैक्स किए हैं
कि वो अटैक इतने ज़्यादा उनके लिए नुकसानदेह साबित हुए कि उसके बाद अब वो बिल्कुल भी मैदान में नहीं आए, बल्कि खामोशी से साइड पे बैठे हुए हैं। अब कोशिश ये की जा रही है कि जो सऊदी अरब और यमन के दरमियान जारी जंग है, उसमें पाकिस्तान को घसीटा जाए, और ये एक प्लानिंग का हिस्सा है। आपने देखा नाज़रीन कि इस वक्त जो अमरीकी तमाम तर जो इत्तहादी हैं, अमरीकी इत्तहादियों ने पीछे हटना शुरू कर दिया है। अब अमरीकी इत्तहादी पीछे क्यों हट रहे हैं, उसकी वजह यह है कि उन्होंने ईरान की ताकत को देख लिया है, क्योंकि उसके पीछे चाइना खड़ा है, रशिया खड़ा है और बहुत सारे ममालिक हैं जो खामोशी के साथ ईरान की मदद कर रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो हमारे पास इत्तलात आ रही हैं, वो ये हैं कि अमरीका अभी इस पूरे मामले के अंदर जो है वो चीज़ें मुकम्मल तौर पे उसने देखी हैं, उसने रिव्यू की हैं कि ये पॉसिबल नहीं है कि ईरान के ख़िलाफ़ एक भरपूर जंग जो है वो लंबी जंग छेड़ी जाए। लेकिन ईरान ने तो काफ़ी लंबी अरसे के लिए जंग जो है उसकी तैयारी कर रखी है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें, हमारे पास जो लेटेस्ट इत्तलात आ रही हैं वो ये हैं कि अमरीका ने ओमान के थ्रू राबता किया है, और उसमें बताया जा रहा है कि अनकरीब जो है शायद अगले 24 से 48 घंटों के दौरान दोबारा से उसी मुआहदे के ऊपर बातचीत करने की बात हो जाएगी। अमरीका की जानिब से दावा किया जा रहा है कि ओमान के थ्रू होने वाली बातचीत में बड़ा ब्रेक थ्रू आया है और अमरीका ने हमले बंद करने का फ़ैसला कर लिया है। नाज़रीन, अमरीका की जानिब से ईरान के ऊपर ये जो अटैक्स हैं इनको बंद ऐसे नहीं किया जा रहा, बल्कि जो दीगर ममालिक हैं वो काफ़ी ज़्यादा इसमें मुतासिर हो रहे हैं। ख़ास तौर पे अरब ममालिक जो हैं वो बिल्कुल भी ताउन नहीं कर रहे हैं। अब ख़बर ये आ रही है कि उर्दन इसके बाद अगला टारगेट हो सकता है ईरान का। उसकी वजह यह है कि उर्दन ने नाज़रीन, आपको याद होगा कि प्रीवियस वॉर के अंदर जब जो पहली जंग हुई है, इससे भी पहली जंग जो रही अमरीका और इसराइल का ईरान के ऊपर हमले हुए हैं, तो उसमें उर्दन ने इसराइल को बचाने के लिए अपने बहुत सारे इंटरसेप्टर्स जो हैं उनको ज़ाया करवा लिया था। अब जब बात आई है उर्दन की, तो इसराइल जो है वो मैदान में नहीं आ रहा, क्योंकि इसराइल के पास काफ़ी हद तक ताकत की कमी हो चुकी है। तो ऐसे में अमरीका जो है उर्दन है वो अब फंसा पड़ा है कि अमरीका मशरिक़ वुस्ता में अपने तमाम तर फौजी अड्डे तबाह करवाने के बाद अपनी तमाम तर जो चीज़ें हैं वो उर्दन में मुंतकिल कर रहा है। और उर्दन में आपको पता है कि ईरान जब अटैक करेगा, तो पहले भी उसने हमले किए, मौफिक सल्ती एयरबेस के ऊपर इनके जो हैंगर्स हैं उनको तबाह किया गया है, वहाँ पे इनके ड्रोन्स की बड़ी तादाद तबाह हुई है। तो अब अमरीका अपने जब अड्डे तमाम तर जो ताकत है उसे वहाँ पे जमा करने की कोशिश करेगा, तो ईरान उसे बनाएगा निशाना। ईरान निशाना बनाएगा तो मामलात जो है वो ख़राब होंगे, और अमरीका के ऑलरेडी आपको बताया कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काफ़ी हद तक मशरिक़ वुस्ता के अंदर कमज़ोर हो चुका है। तो अब अरब ममालिक जो हैं वो या तो इत्तेहाद की जानिब आएँगे, अपने मसाइल जो हैं उनको ख़त्म करेंगे, या फिर अगर वो जंग करते ईरान के ख़िलाफ़, तो ख़ैर अमरीका अगर हाथ खड़े कर रहा है, इसराइल हाथ खड़े कर रहा है, तो अरब ममालिक जो हैं उनकी बिल्कुल भी कोई इस तरह की औकात नहीं है कि वो उनके खिलाफ जंग में हिस्सा ले सकें। तो ये चीज़ें इस वक्त नाज़रीन चल रही हैं। मामलात मशरिक़ वुस्ता के अंदर काफ़ी हद तक जो है वो ईरान के हक़ में जा रहे हैं, और इस वक्त ईरान क्या डिसीजन करता है। बहरहाल ईरान एक ऐसी पोजीशन पे इस वक्त खड़ा है जहाँ पे उनकी मर्ज़ी के मुताबिक शायद फ़ैसले होंगे। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं इस तमाम सूरत हाल के बारे में। आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।